वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 29 मार्च है, शनि अमावस है और इस शनि अमावस पर पार्टनर को मिलेगा करारा जवाब। हम उनकी आज की इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए ये भी जानेंगे और आज दिन भर से लेकर रात तक पर्सन के दिल में कौन से ख्याल चल रहे हैं आपको लेकर, वो भी जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। आइए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बड़े बदलाव की एनर्जी है। आज से ये एनर्जी शुरू हो रही है क्योंकि जब भी मेजर प्लैनेट्स जो हैं, जैसे कि शनि महाराज, आपको पता है कार्मिक प्लैनेट है, और आज ये शनि अमावस भी एक बड़ी अमावस है क्योंकि इस अमावस के बाद से जो ग्रहण का असर है, जो कि पार्शियल एक्लिप्स लग रहा है, उस ग्रहण के असर से बहुत लोगों के रिलेशन में एक धमाल होने वाला है। छुपी हुई बातें सामने आएंगी, गड़े हुए राज बाहर निकलेंगे, लोगों का ट्रुथ एक्सप्लोड होगा, पता लगेगा कि कौन अपना कौन पराया। पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो भी हो सकता है कि आज के बाद या आज भी इस इंसान का उस थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, आपने कर्म कैसे किए हैं। पर्सन बहुत डरे हुए हैं अंदर से। इस पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर जो हैं वो बहुत बदल रही हैं। अगर ये कुछ घंटे अच्छा सोचते हैं कि अब मुझे इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही देना है, तो ये थोड़ी देर के बाद अपने इस फैसले को बदल लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपको प्यार देना मतलब कमिटमेंट देना, शादी करना, आपके साथ रहना, आपको सारी उम्र के लिए अपने प्यार से खुश रखना। उन्हें लगता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज का जो दिन है 29 मार्च का, इस दिन की गई कोई भी प्रार्थना ईश्वर के आगे खाली नहीं जाएगी। आज इनके दिल में ऐसे ख्याल आएंगे कि मुझे अपने पापों की कहीं ना कहीं प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर का, डिवाइन का, गॉड का सहारा लेना होगा। आज इनके दिल में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं ही, साथ में स्पिरिचुअली भी इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है। आज इनका मन करेगा कि मैं किसी टेंपल में चला जाऊं, किसी मॉनेस्ट्री में चला जाऊं, किसी गुरुद्वारे में चला जाऊं, किसी मस्जिद में चला जाऊं, किसी गिरजा घर में चला जाऊं और अपने किए गए गलत कामों की माफ़ी मांगूं, क्योंकि ये रियलाइजेशन इनमें आज से शुरू है। आपको ये बता दूं, जब भी मेजर प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, बड़े ग्रह जैसे शनि भी एक बहुत बड़े प्लैनेट हैं, जितने भी नवग्रह हैं उसमें शनि का स्थान कर्मा, जस्टिस, पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डिलेज, इसका कारक माना जाता है। और शनि भगवान जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, और जब लेते हैं तो कंगाल बना देते हैं। ये पर्सन प्यार में आज कंगालों की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके जितने कार्ड्स आए हैं ना वो दिल से एक टूटे हुए इंसान के हैं, जिसके जीवन में प्यार नहीं है और वो प्यार ढूंढ रहा है। आज अगर ये आपको कॉल करेंगे ना तो इनकी बातें आपके साथ इमोशनल होंगी,
इनकी टोन भी आपको लगेगी कि भारी भारी आवाज़ में बात कर रहे हैं, मन भरा सा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, या इनकी आवाज़ में आपको वो दर्द महसूस होगा। कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी चालाकियां करने से बाज नहीं आ रहे। ये पर्सन अभी भी आपसे दूरियां बना रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड है। शायद इनको कोई बड़ा झटका थर्ड पार्टी से अगले आने वाले टाइम में मिलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी। आप लोगों को भी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में पर्सन की बहुत याद आए। बेचैना मन, बेपरवाह ख्याल और बेधड़क फैसला लेने के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हो कि बस मेरा जो मन है वो पागलों की तरह या बेचैनों की तरह इस इंसान के प्यार के लिए तड़प रहा है, लेकिन ये मेरे लिए मेरी एनर्जी को, मेरे प्यार को वैल्यू नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। तो आपके अंदर वो गुस्सा भी आएगा, आपके अंदर वो इनसे फेस टू फेस बात करने की जल्दबाजी भी होगी। और कुछ लोग तो ना साइलेंट हो जाएंगे कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, ना इनको कॉल करना है, ना इनको मिलने जाना है, ना मैं इनको पूछूंगा या पूछूंगी कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों करते हो। क्योंकि कुछ लोग बहुत दुखी हैं। शनि कहीं ना कहीं हमारे दुखों को भी दिखाता है। हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, देरी है, वो शनि से ही इंडिकेट होती हैं। क्योंकि शनि का काम है शनि शनि, स्लोली स्लोली। तो टेस्टिंग टाइम्स अभी कुछ लोगों के पार्टनर के स्टार्ट होंगे और कुछ लोगों के पार्टनर का टेस्टिंग फेज लव में, रिलेशन में आपको लेकर ख़त्म होगा। क्योंकि आज दिन भर इनको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा। इंसान को अपना और दूसरे का जब समझ आने लगता है ना कि सिस्टम कैसे काम करता है, मेरे हिसाब से मैं दूसरे को चला नहीं सकता और दूसरा मेरा गुलाम नहीं है, दूसरा मेरा सर्वेंट नहीं है, तो मुझे प्रेम के लिए अपनी भी कोशिश करनी होगी, अपना भी प्यार देना होगा, अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। उसको अपना बनाने के लिए मुझे भी एक्शन एनर्जी में आना होगा। तभी ये रिलेशन एक अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप में, एक इमोशनल बॉन्ड में, एक वेल बैलेंस्ड पार्टनरशिप में बदलेगा। क्योंकि वो आपको ना अपना एक कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं और उन्हें ये भी आज फील होगा कि मैं इस इंसान के साथ जब होता हूँ तो मेरा दिन कैसे निकलता है, कैसे शाम हो जाती है, कैसे रात आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो आप दोनों के बीच में ना कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, आप दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम इनका ईगो है, प्रॉब्लम इनका एटीट्यूड है, प्रॉब्लम इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, प्रॉब्लम इस इंसान में फ्लर्टिंग है, प्लेफुल रहना, लोगों के लिए कैजुअली अप्रोच करना रिलेशनशिप्स को, और दूसरे कनेक्शंस में बिना सोचे समझे चले जाना, ये परवाह किए बगैर कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हूँ। तो ये भी इनको समझ आ रहा है कि जो मैं बार बार इस कनेक्शन से इन एंड आउट करता हूँ, कभी उसको रिलेशन में छोड़ देता हूँ, कभी मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, कभी मैं उससे दूरियां बनाता हूँ, कभी मैं उस पर गुस्सा निकाल देता हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे अपने जीवन से ख़त्म करनी होंगी। अपनी सोच को बदलना होगा, अपने अंदर प्यार और बढ़ाना होगा ताकि मैं सामने वाले को भी खुश कर पाऊँ, अपने पर्सन को भी बहुत सारा प्यार दे पाऊँ, उसका ख्याल रख पाऊँ, उसकी खुशियों को अपने जीवन में प्रायोरिटाइज़ करूँ, उसे टाइम दूँ, उसके साथ
रिलेशन को रोमांटिक बनाऊं, इमोशनल बनाऊं और साथ में हम लोग ग्रो करें, हंसी खुशी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो ये आज दिन भर की एनर्जी है, दिन भर की इनकी सोच है जो सुबह से रात तक इनके दिल में चलेगा। और इसके पीछे जो रीज़न है वो शनि ग्रह का इनके माइंड पर, इनकी सोल लेवल पर, इनके फिजिकल लेवल पर असर दिखाना है। क्योंकि आप शुरू से ग्राउंडेड रहे हो, ड्यूटीफुल रहे हो, रिस्पॉन्सिबल रहे हो, लव को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, रिलेशनशिप्स को आपने हमेशा संभाल के दिल के करीब रखा है, लेकिन आप ही के साथ धोखा होता रहा है। अब रियलिटी चेक है, अब दूध का दूध पानी का पानी होने का टाइम आया है। और अगर इस टाइम पे आपका किसी के साथ ना कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मान लो अपने पार्टनर के साथ ही आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें ये मत सोचना कि मेरी गलती के कारण ये हुआ है। आप ये समझना कि ये एक डिवाइन कॉलिंग है, ये एक यूनिवर्स का मास्टर प्लान है, ये एक गॉड की इंटरवेंशन है जो आप दोनों को अगर अलग करवा रहे हैं तो वो कुछ टाइम के लिए उस इंसान को आपके प्यार में तड़पाना चाहते हैं, ताकि वो प्यार को रियली फेस कर पाएँ। क्योंकि प्यार सिर्फ कहने का नाम नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार है। प्यार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गुस्से गिले होते हैं, नाराज़गी होती है, शरारतें होती हैं, बचपना होता है, समझदारी होती है, इंतज़ार होता है, आंसू होते हैं, दर्द होता है, खुशियाँ भी होती हैं। और प्यार हमें सपने देखने के लिए भी ट्रिगर करता है कि ज़िंदगी में हमें सपने देखने चाहिए कि हमारा रिलेशन ऐसा होगा, आज से कुछ साल बाद हमारी शादी होगी, हम वहाँ जाएंगे हनीमून के लिए, हमारी शादी के बाद लाइफ ऐसी होगी, हमारे बच्चों के ये नाम होंगे। तो ये सब ना आज इनके दिल में आएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि जितने लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं सबके पार्टनर यही सोच रहे होंगे, नहीं, ये कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी के साथ साथ उनका ये माइंडसेट, उनका ये थॉट प्रोसेस आज के दिन बना रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मुझे नंबर दिख रहा है 888, अगेन कार्मिक नंबर आया है। 444 भी कार्मिक नंबर है, 777 भी कार्मिक नंबर है, 222 भी दिखा है, 999 भी दिखा है। ये जितने नंबर दिखे हैं मुझे, देखो इनमें से सबसे ज़्यादा कार्मिक नंबर 8 है, 8 नंबर। ये नंबर न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर है और नंबर 8 का मतलब होता है, अगर आप 8 नंबर को कभी ध्यान से देखो तो उसमें 2 ज़ीरो बने होते हैं, ऊपर भी एक ज़ीरो होता है गोला, नीचे भी एक ज़ीरो होता है गोला। जब ये 2 ज़ीरो मिलते हैं तो नंबर 8 बनता है और ये इन्फिनिटी का साइन भी है। कर्म हमारे जीवन से और हमारे जन्मों जन्मों से कभी खत्म नहीं होते। एक कर्म खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। और कर्मों का नाम सुनकर, कर्मा वर्ड सुनकर बहुत लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कर्म आ गया है या कार्मिक रिलेशन का नाम हमने वीडियो में सुना है तो मतलब सब कुछ खराब ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता। कर्म अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। आज आपका पर्सन रोमांटिकली भी, इमोशनली भी एंड इंटेलेक्चुअली भी, दिमाग से सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं, दिल से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और रोमांटिकली प्रेम से भरी हुई सोच भी है उनकी। आज ना ये मस्ती के मूड में भी आएंगे, क्योंकि कुछ घंटों के बाद ये पर्सन की एनर्जी ना फन की, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, मीटिंग की एनर्जी है। मिलना चाहेंगे आपको, बातें करना चाहेंगे, ये भी कहेंगे आपसे कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है।
साथ में कहीं घूमने चलते हैं, या फिर हम अगले कुछ दिनों में मिलते हैं। इस तरह की बातें फ़ोन पर कुछ लोगों की होंगी और आपको अच्छा लगेगा कि मेरे पार्टनर मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा मुझे टाइम दे रहे हैं और मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछ रहे हैं, मेरे साथ टाइम बिताने के लिए पूछ रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। आज आपको उनसे बात करके दिल वाली फीलिंग आएगी कि आज दिल से बातें हो रही हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। अब मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, लव मैसेज हैं ये। सबसे पहला मैसेज है, तुम्हें रुलाकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है पिछले दिनों मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आई रियली मिस्ड यू। अगर इस पर्सन ने आपको रुलाया है, आई एम श्योर रुलाया होगा, क्योंकि प्यार में तो बहुत लोग दुनिया में रो चुके हैं। और हमेशा रोना गलतियों के लिए नहीं होता कि अगर कोई गलती करेगा तभी हमें रोना आएगा। कई बार हमें रोना आता है कि सामने वाला हमें समझ ही नहीं रहा, हम उसके लिए इतना तड़प रहे हैं, हम उसके लिए दुनिया भर के काम साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले पार्टनर है, सबसे पहले मेरा पर्सन है, लेकिन इनको हमारी कोई कदर ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। कई बार हम इस वजह से रोते हैं कि मेरे पर्सन मुझे समझ नहीं पा रहे। पर्सन कहते हैं कि मैं तुम्हें रुलाकर खुश नहीं हूँ, तुम्हें रुलाकर मेरी ज़िंदगी भी ठीक नहीं चलती। इनको रियलाइज़ होता है, इनको बाद में रिग्रेट भी होता है, लेकिन टाइम निकल जाता है। फिर आपने वो मशहूर कहावत सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब कोई आपकी लाइफ को ख़राब करके चला जाए, आपको आंसू देकर चला जाए, आपसे रिश्ता तोड़कर चला जाए, बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। कि कोई इंसान बाद में जाकर रियलाइज़ कर रहा है, गिल्ट कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेफिनेटली आई फील एंड आई बिलीव कि ही और शी वॉन्ट्स टू पैच अप विद यू। रीयूनियन करना चाहते हैं। रीयूनियन आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी होगा। जो लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे पार्टनर हमारे जीवन में वही प्यार, वही रोमांस, वही एनर्जी और वही कह लो कि बॉन्ड जो हमारा इस रिश्ते में बना था, इमोशनल बॉन्ड, डीप कनेक्शन बना था, उस तरह की एनर्जी वाला प्यार, उस तरह की फीलिंग वाला प्यार हमें ये कब देंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो दूर हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे। आप वेट कर रहे हो कब ये इंसान मुझे मिलने आएंगे। फ़ोन पे बात होना अलग है, वीडियो कॉल पे बात होना अलग है, चैट मैसेजेस पे बात होना अलग है, लेकिन जो एक लाइव फीलिंग आती है, एक प्रेजेंट मोमेंट को जब दो लोग एंजॉय करते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम, मेमोरीज बनाते हैं, वो वाला टाइम बिल्कुल अलग है। तो अभी शायद उन्हें लग रहा है कि मिलना ही ज़रूरी होगा, वापस आना ही इस रिश्ते को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। तो जो एफर्ट्स उनकी तरफ से कम थे, जो दूरियां उन्होंने बनाई थी, अब वही नज़दीकियां बनाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे और अपनी तरफ से आपको खुश करने के लिए इस तरह के जेस्चर्स शो कर सकते हैं, कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपको फील करवाएगा कि यस ही और शी लव्स मी। तो जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से चल रहा था, वो एक कार्मिक साइकिल है जो अब जाकर आज 29 मार्च को, 29 मार्च को ख़त्म होने जा रहा है। अब ये रातों रात आपकी लाइफ को गोल्डन नहीं कर देगा। बहुत लोग सोचते हैं कि
कि रीडिंग में हमने सुना है कि ये सब हो रहा है, होगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, फ्यू वीक्स, मे बी नेक्स्ट few months, लेकिन you will going to feel or you will definitely see the beautiful changes in your relationship if you stay positive, if you feel that everything is going to be right and better for you, तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। अगर आपकी सोच रिजिड होगी, लिमिटेड होगी और नेगेटिव थॉट्स आपके ज़्यादा रहते हैं कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो नहीं सकता तो टैरो रीडिंग देखने का भी कोई मतलब नहीं है। किसी चीज़ को देखकर भी अगर आप अपने आप पर डाउट करोगे, प्यार पे डाउट करोगे, रीडिंग पे डाउट करोगे कि नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप में खुश रहो, आसपास वालों को भी खुश रखो, माता पिता को, भाई बहन को, दोस्तों को। और खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत का साथ लें, खुश रखने का मतलब है कि ज़िंदगी को ना भारी भरकम बनाए ना, हल्का बनाए, प्यार बांटे, जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपको अपना पॉजिटिव थॉट्स और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से लोगों को भी खुश रखना चाहिए। क्योंकि जब इंसान प्यार में दुखी होता है ना, वो दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, घर वालों में टाइम देना बंद कर देता है, जो चीज़ें करनी उसको पहले अच्छी लगती थी, तैयार होना, घर से बाहर शॉपिंग के लिए जाना, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, मीटिंग्स करना, लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करना। कुछ लोग रिलेशन में और लव में जब अकेले पड़ जाते हैं तो वो सब कुछ बंद कर देते हैं और ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं कि मुझे तो कुछ करने का मन नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब आप इसी के ऑपोजिट जाके कुछ ऐसा करोगे कि नहीं मुझे ये सब करना है क्योंकि मेरा प्यार मेरे साथ है, तो यूनिवर्स को एक मैसेज जा रहा होता है, यूनिवर्स में आपकी एनर्जी जाती है कि ये इंसान तो अकेले में इतना खुश है, तो मैं इसका काउंटर पार्ट, मैं इसका बेटर हाफ, इसको मिलवा कर ही रहूँगा। ऊपर से यूनिवर्स भी देखते हैं कि इस इंसान ने अपने कार्मिक लेसन सीख लिए हैं, हम जो इसको इतने टाइम से समझाना चाह रहे थे वो इसको समझ आ रही है। इसीलिए आपको कहा जाता है बार बार कि हीलिंग स्टार्ट करो, स्पेशली अपना हार्ट चक्रा, जितना ज़्यादा हो सके अपना हार्ट चक्रा बैलेंस में लेकर आओ। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जितना भी दर्द है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता या फिर मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, थर्ड पार्टी में है, वो सारा डर आपका निकल जाएगा। आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मुझे तो हर कोई प्यार करता है, मेरे जीवन में प्यार की भरमार है, कोई कमी ही नहीं है। ये गाइडेंस निकली आपके लिए। लव योर सेल्फ का कार्ड है, दूसरा हार्ट चक्रा का कार्ड है, तीसरा कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, चौथा कार्ड है फ्री योर सेल्फ, पांचवा कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, छठवां कार्ड है इट इज सेफ फॉर यू टू लव, सातवां कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू और आठवां कार्ड निकला है डू नॉट वरी। आपने सुना होगा, मैंने आपको इतनी सारी गाइडेंस बताई है, ये एंजल और एकल गाइडेंस कार्ड में से यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड निकले हैं और इन गाइडेंस कार्ड की संख्या भी 8 निकली है। नंबर 8 पे आज तो कुछ मैजिकल होगा ही होगा। 8 नंबर शनि का नंबर है और आज शनि अमावस भी है और आज से बहुत लोगों की लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। इमोशनल लेवल पर भी आएंगे, करियर फ्रंट में भी आएंगे, फिजिकल लेवल पर भी आएंगे, सोल लेवल पर भी आएंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आएंगे, फाइनेंशियल लेवल पर भी आएंगे। बहुत लोगों को अपना लाइफ पर्पस कुछ ही दिनों के बाद समझ आ जाएगा और पर्सन आज दिन भर
बहुत सारी पुरानी बातों के लिए सॉरी फील करेंगे। उन्हें अंदर ही अंदर ना मन करेगा कि मेरा दिल भरता जा रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे सच बताना होगा। अपने सच को एक्सेप्ट करेंगे, रियलिटी को फेस करेंगे। जो ये पहले भाग जाते थे कमिटमेंट के नाम पर, जिम्मेदारियां उठाने के नाम पर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहते थे, तो अब उनका फेमिनिन साइड भी एक्टिव हो रहा है और कुछ घंटों में ही कुछ लोगों की बात भी हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी डेली कांटेक्ट में हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको पर्सन की तरफ से रोमांटिक बातों के साथ साथ ना डीप कॉन्वर्सेशंस भी फील होंगी कि ये बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर। आपकी राय लेना चाहेंगे, आपसे कुछ गाइडेंस मांगेंगे, आपका व्यू पॉइंट भी जानना चाहेंगे कि आप इन सब बातों को लेकर किस तरह की विचारधारा रखते हो, माइंडसेट क्या है आपका। तो रोमांटिक तो फील करेंगे ही, साथ में उन्हें आपके साथ ना इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस भी अच्छी लगती हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम सही कहते थे, वक्त कभी आता नहीं है, वक्त लाया जाता है। मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते में हर उस वक्त को जीना है जो मैंने अभी तक गंवाया था। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका ज़रूर देना ताकि मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को और इस वक्त को कैद कर लूँ। आई लव यू। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज गाइज। कितना लंबा मैसेज है। मैं भी हैरान हूँ। जब आपकी रीडिंग करने बैठती हूँ उससे पहले मेडिटेशन करती हूँ ताकि पुरानी रीडिंग की एनर्जी नई रीडिंग में कनेक्ट ना हो। कार्ड्स को अच्छे से शफल करती हूँ, यूनिवर्स से आदेश लेती हूँ, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गॉड सबको याद करती हूँ कि जो भी रीडिंग करने जा रही हूँ, रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, वो बेस्ट रीडिंग हो। कोई भी यहाँ से निराश होकर ना जाए, सबकी इच्छाएं पूरी हों, सबको उनको राइट गाइडेंस ही मिले जो भी उम्मीद लेकर आते हो आप। तो रीडिंग ऐसे ही नहीं होती। यहाँ पर ये टैरो रीडिंग कुछ लोगों को लगता है क्या है, कार्ड्स ही तो हैं, खोल के बैठ जाओ, कार्ड देख लो, पिक्चर देख लो, बताई जाओ। ऐसा नहीं होता गाइस, इनमें एनर्जी होती है। जैसे हम भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर, भगवान के आइडल के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं और पूरी श्रद्धा से करते हैं। मेरे लिए टैरो कार्ड्स भगवान का ही एक ऐसा देन है जो आपको गाइड कर रहा है। तो ये बता दूं कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, अबैंडनमेंट, ट्रस्ट इश्यूज़ और थर्ड पार्टी, इसको लेकर नेगेटिविटी रिलीज़ करने का टाइम है। एक टिप शेयर कर देती हूँ। आज के दिन आपको जिस भी वजह से प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, एक कागज़ लेना, उस पर लिखना कि आज से मेरे मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं हमेशा के लिए। एक लाइन लिखकर, पेन कोई भी चलेगा, ब्लू, ब्लैक, कोई भी। लिखने के बाद उसको जला देना और जलाने के बाद उसकी बची हुई राख, ऐश जो बचेगी, उसको घर से बाहर फेंक देना। ध्यान रहे घर के अंदर नहीं रखना। कुछ लोग अंदर ही घर में वॉशरूम में जाके, टॉयलेट में जाके फ्लश कर देते हैं, वो काम नहीं करना, घर से बाहर फेंकना है। और जिसको किसी से लगता है कि दुश्मनी है, कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक करता है, उसका नाम पता है आपको, तो आप उस इंसान का नाम भी लिख सकते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दे। आज से सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। उसे लिखकर आपको जला देना है और घर से बाहर फेंक देना है। बैक में फेंको या फ्रंट में फेंको, वो मैटर नहीं करता, लेकिन घर के अंदर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग गैस पे जला लेते हैं। गैस पे जलाने की बजाय आप कैंडल या मैच स्टिक से जला लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गैस पे जलाकर भी
कुछ ऐश जो होती है वो गैस के ऊपर रह जाती है। और जिनको पार्टनर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में हैं, तो आप लिख सकते हो कि आज से मेरा और मेरे पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। उस टाइम ये मत सोचना कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा या 2 महीने में मिलेगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आज के दिन ये काम करो बिना कुछ सोचे। और जो लोग ऐसा लिखते हैं कि मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो जाए, उसको नहीं जलाना। पॉजिटिव चीज़ लिखकर जलानी नहीं है, केवल नेगेटिव चीज़ें लिखकर जलानी है कि मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी आज से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी हुई होगी। ये जनरल रीडिंग है और ये टिप भी जनरल है, ये आपके लिए काम करेगी। पॉजिटिव थॉट्स रखो, हाई एनर्जी रखो, ट्रस्ट रखो गॉड पे, बिलीफ रखो यूनिवर्स पे। और आज आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है जय शनिदेव। शनिदेव का नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू शनिदेव लिखना या थैंक यू गॉड लिख देना। अगर आप किसी अदर रिलीजन के हो तो थैंक यू गॉड पक्का लिखना। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ वीडियो ने आप लोगों को बहुत हद तक गाइड किया होगा। और आप लोगों के अपने जो भी टॉपिक हैं नीचे डाल दो, सबके टॉपिक पे वीडियोस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे टॉपिक मिले हैं, मैंने सब नोट कर लिए हैं। कर्मा पे मिला है, नो कांटेक्ट पे मिला है, मैरिज पे मिला है, करंट फीलिंग्स पे मिला है, करियर, रिलेशनशिप, फ्यूचर, ड्रीम लाइफ कैसी होगी मिला है। बहुत मिले हैं टॉपिक। अच्छा लगा कि आप अपना कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगा रहे हो, डेली आ रहे हो, कमेंट डाल रहे हो, अच्छा लगता है। और डालते रहो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे आएँ। तो अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।